राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मनमाना रवैया अब कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के लिए सिरदर्द बन गया है। स्थिति तो यहाँ तक आ गई है कि सचिन और अशोक गहलोत की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी की छवि खराब होती जा रही है और स्थिति दिल्ली तक पहुँच चुकी है। सचिन और गहलोत की लड़ाई का पूरा नुकसान सोनिया गांधी को उठाना पड़ रहा है। हालात तो ये हो गए कि अब सोनिया गांधी अशोक गहलोत पर भड़कती दिखाई दे रही हैं। दरअसल अगर बात करें तो अशोक गहलोत ने जो रवैया अपना रखा है और जिस तरह राजस्थान मंत्रिमंडल में खाली पड़े विभागों पर नियुक्तियों को लेकर कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, इससे सोनिया गांधी अशोक गहलोत पर नाराज़ हैं। सोनिया गांधी ये बात जानती हैं कि अशोक गहलोत सचिन पायलट के समर्थकों को राजस्थान मंत्रिमंडल में जगह नहीं देना चाहते, इसलिए वो राजस्थान मंत्रिमंडल को लेकर अभी कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत का ये मनमाना रवैया ना सिर्फ कांग्रेस के लिए राजस्थान में मुश्किलें खड़ी कर रहा है, बल्कि सचिन पायलट और पार्टी आलाकमान के बीच दूरियां भी बढ़ाता जा रहा है। आपको बता दें कि सचिन पायलट और उनके समर्थक जिस तरह अब आर पार की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं और सचिन पायलट ने यह खुलकर कह दिया है कि अगर पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी उनको लेकर बड़ा फैसला नहीं करती हैं तो वो पार्टी छोड़ने के लिए स्वतंत्र भी हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो फिलहाल स्थितियों को संभालने की कोशिश सोनिया गांधी जितनी करती नजर आ रही है उतनी ही स्थिति उलझती जा रही है, क्योंकि सवाल अब अशोक गहलोत की नाक का बन चुका है। अशोक गहलोत किसी भी कीमत पर सचिन पायलट के आगे झुकना नहीं चाहते और सचिन पायलट से हार नहीं मानना चाहते। यही वजह है कि अब अशोक गहलोत हार मानते दिखाई नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो सीधे तौर पर सचिन पायलट को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक में जिस तरह के हालात दिखते नजर आ रहे हैं और कांग्रेस की स्थिति फिलहाल जिस तरह राजस्थान में लड़खड़ाती नजर आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि एक पाया गिर जाए और गहलोत की सरकार पूरी तरह ध्वस्त हो जाए। अगर बात करें तो सचिन पायलट की मौजूदा मजबूत स्थिति ने कांग्रेस को राजस्थान के अंदर मजबूत कर रखा है। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से सचिन पायलट ने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत की है और शुरू से कांग्रेस के साथ जुड़कर उन्होंने कांग्रेस को जिस मुकाम पर पहुंचाया, उस मुकाम तक पहुंचाने में अशोक गहलोत का उतना बड़ा हाथ नहीं है जितना सचिन पायलट और उनके समर्थकों का है। यही वजह है कि राजस्थान की जनता भी दिल से सचिन पायलट को अपना नेता मानती है, क्योंकि सचिन पायलट ज़मीनी स्तर से शुरू के साथ से जुड़े रहे हैं। इतना ही नहीं, सचिन पायलट ने ज़मीनी स्तर पर जो पकड़ बनाई है उसका साफ सीधा असर राजस्थान में देखने को भी मिलता है। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट भी अब अशोक गहलोत के आगे हार मानते दिखाई नहीं दे रहे। एक समय था जब सचिन पायलट और उनके समर्थक अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के खिलाफ खुलकर नहीं बोलते थे, लेकिन आज स्थितियां बदली हैं और जिस तरह हालात बदले हैं उससे साफ पता चल रहा है कि सचिन पायलट ये समझ चुके हैं कि अगर पार्टी में आगे भी चुप रहेंगे तो उन्हें किसी तरह का कोई ना तो पद दिया जाएगा और ना ही उनके समर्थकों को कोई बड़ी जिम्मेदारी। इसीलिए सचिन पायलट ने अब अपनी चुप्पी तोड़ी है और वो खुलकर पार्टी आलाकमान और अशोक गहलोत को ललकार रहे हैं। आपको बता दें कि सचिन पायलट की इसी ललकार से अब सोनिया गांधी डरी हैं। सचिन पायलट की यह ललकार दिल्ली पहुंच गई है और दिल्ली पहुंचते ही सोनिया गांधी के होश उड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आगामी समय में कई राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव है तो वहीं साल 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपनी ही अंदरूनी लड़ाई लड़ती नजर आ रही है और पार्टी अपनी ही स्थिति को संभाल नहीं पा रही। गौर करने वाली बात तो यह है कि जिस तरह से मौजूदा समय के हालात देखने को मिल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि मौजूदा समय की स्थितियां कुछ इस तरह का इशारा कर रही हैं कि अगर वक्त रहते राजस्थान की स्थितियों को संभाला नहीं गया तो शायद बहुत देर हो सकती है और बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को राजस्थान में उठाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि सचिन पायलट अब पूरी तरह से पार्टी के खिलाफ जाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को नई जिम्मेदारी मिलने के बाद से तो सिंधिया का मन और भटकता
नज़र आ रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो नई जिम्मेदारी मिली उसके बाद सचिन पायलट के मन में भी कई तरह के सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सचिन पायलट अभी जोश में आकर कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, लेकिन अभी वो जिस तरह से धैर्य और सब्र के साथ काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सचिन पायलट आगे भी लंबी पारी खेलेंगे और अगर कांग्रेस का साथ छोड़ते हैं तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें ज़रूर खड़ी कर देंगे। ये बात कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी भी जानती हैं कि बिना सचिन पायलट के राजस्थान में सरकार चलाना गहलोत के लिए आसान नहीं है। भले ही गहलोत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और गहलोत अपने समर्थकों को लेकर तमाम तरह से पार्टी आलाकमान को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि सचिन पायलट से ज़्यादा मजबूत पकड़ गहलोत की नहीं है। और सचिन पायलट ने जिस तरह पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है, ये बात पार्टी आलाकमान भी जानती है। वो बात अलग है कि सोनिया गांधी ने अपने करीबी नेता अशोक गहलोत को ही राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया, जिससे सचिन पायलट और उनके समर्थक नाराज़ दिखे। लेकिन शायद तब और अब में फ़र्क दिखता नज़र आ रहा है, क्योंकि आज स्थिति सचिन पायलट के साथ पूरी तरह से खड़ी हुई है। आज स्थिति कुछ इस तरह की बन चुकी है कि सचिन पायलट जो हैं वो पूरी तरह से अब अपनी स्थिति को मजबूत कर चुके हैं और खुलकर अपनी मांग उठा रहे हैं। आपको बता दें कि सचिन पायलट को जिस कदर अपनी आवाज़ उठानी पड़ रही है और अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है, ये बात बीजेपी के कई नेताओं को पसंद नहीं आ रही। यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दांव खेलकर सचिन को अपनी तरफ करने की कोशिश की गई, क्योंकि सचिन पायलट युवा नेता हैं और जिस तरह उनकी लोकप्रियता न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश भर में इसका फ़ायदा बीजेपी आसानी से उठा सकती है। आगामी समय में जिस तरह से कई राज्यों में जो चुनाव हैं और चुनाव से पहले सचिन पायलट का इंतज़ार पार्टी करती दिखाई दे रही है। बीजेपी कोशिश कर रही है कि चुनावों से पहले सचिन पायलट पार्टी के साथ जुड़ जाएं और बीजेपी में शामिल हो जाएं। तो ऐसे में सीधे तौर पर कांग्रेस को तोड़ने में अब कोई कसर नहीं रह जाएगी। हालांकि अगर बात करें तो कांग्रेस फिलहाल पूरी तरह से टूट चुकी है और पार्टी में फिलहाल ही कुछ गिने चुने चेहरे रह गए हैं, वो भी पार्टी के लिए आगामी समय में कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। यानी कि सोनिया गांधी पार्टी को संभाल पाने में पूरी तरह नाकाम रही और उन्होंने कई युवा नेताओं को अपने हाथ से जाने दिया और जिस तरह रणनीति बनाई, उनकी रणनीति भी विफल साबित हुई। अगर देखा जाए तो सचिन पायलट फिलहाल अब ऐसे युवा नेता ही बचे हैं जो पार्टी को आगे लेकर जा सकते हैं, लेकिन सचिन पायलट को भी नाराज़ कर सोनिया गांधी अपने लिए ही मुश्किलें मोल ले रही हैं और राजस्थान में भी स्थितियां अब अलग दिखती नज़र आ रही हैं। खैर, अब देखना ये होगा कि क्या सचिन पायलट के मन में जो अलग अलग तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्या ऐसे में सचिन पायलट भी पार्टी का साथ छोड़ देंगे या सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देकर कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी उन्हें खुश कर देंगी। अब देखना ये होगा कि क्या स्थिति राजस्थान की रहती है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।